हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की फिजिक्स की क्लास में। तो बच्चों, अपने है जो यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इस यूनिट में अपना है जो चैप्टर चल रहा था पहला, जिसका क्या नाम था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अब तक इस चैप्टर के अंदर अपने क्या पढ़ा है, एक बार उसके बारे में डिस्कस करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपनों ने पहली क्लास के अंदर है जो पढ़ लिया इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उसके बाद अपनों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके बाद अपनों ने जो पढ़ा मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, आवेशन की विधियाँ। और अब आज है जो अपने क्या पढ़ने वाले हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, आज है जो अपने पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ, जो अपना क्या है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, और ये अपना आज का पहला टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद है जो अपने पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, यानी अपेक्षिक विद्युतशीलता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म, यानी कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण ज्ञात करेंगे अपने। और उसके बाद है जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज है जो एग्जाम के अंदर कई बार 2 नंबर के अंदर पूछ लिया जाता है। लगभग बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन और इसका जो मतलब फॉर्मूला है वो भी अपने निकालेंगे। ओके, तो अब अपने शुरू करते हैं बच्चों कूलॉम्स का नियम। तो कूलॉम के नियम के पहले अपने थोड़ी सी बात करें न्यूटन के नियम की। आपने न्यूटन का नियम तो 11th क्लास के अंदर पढ़ाई था। क्या था न्यूटन का नियम, उसके बारे में चर्चा करें। न्यूटन का नियम था बच्चों जो क्या था, कहीं भी दो मतलब अपने पिंड ले लेते हैं, उनके है जो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल था। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा या भूल गए। ये देखो बच्चों, ये क्या था, m1 m2 अपॉन में r की स्क्वायर। ये क्या था बच्चा, न्यूटन अंकल का नियम था ये। ठीक है, अब कूलॉम का भी नियम इसी प्रकार का ही है। ठीक है, न्यूटन अंकल ने तो नियम दिया था, वो किसके मध्य दिया था, कहीं भी कोई भी 2 पिंड थे, उनके जो मध्य द्रव्यमान है उनके बीच लगने वाला। लेकिन कूलॉम ने सोचा अपने क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंट मतलब अलग करते हैं। उसके लिए क्या किया इन्होंने, जो मतलब नियम बनाया अपना वो है जो आवेशों हैं, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। ठीक है, तो इस बल न्यूटन के नियम की यहाँ पे थोड़ी सी बात करें बच्चों। यह जो नियम है केवल है जो आकर्षण बल दर्शाता है। ठीक है, बल्कि जो अपना आज का टॉपिक है ना कूलॉम का नियम, वो क्या है बच्चों, आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल फोर्स क्या दोनों ही है जो शो करता है। अब ये ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में जानते हैं पहले अपना थोड़ा सा। ऐसा इसलिए करता है बच्चों, इसके अंदर क्या बात होती है, इसके अंदर बात होती है द्रव्यमान की, यानी मास की। ओके, और इसके अंदर किसकी बात होती है, कूलॉम के नियम के अंदर बात होती है चार्ज की, यानी आवेशों की बात होती है। अब अपने को पता है कि मास के कोई टाइप नहीं होते, ये सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, इसलिए है जो इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। ओके, और जो आवेश होते हैं इनके आपको पता ही है 2 टाइप होते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए क्या है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल की तरह व्यवहार करते हैं। अब अपने कूलॉम के नियम की डेफिनेशन लिखते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों, कूलॉम के नियम की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी 2 स्थिर बिंदु आवेशों,
ठीक हो। कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश हों तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है, उनके मध्य लगने वाला जो बल है उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और तथा उन आवेशों के जो बीच की दूरी होती है, ठीक है, उन आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए बच्चों अब अपने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं एक बार, और आप भी नोट कर लो साथ साथ में। यानी लिखो भाई, दो बिंदु आवेशों के मतलब कोई भी दो बिंदु आवेश लिख लो यहाँ पे, कोई दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अपने कोई भी दो बिंदु आवेश लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी दो बिंदु आवेश ले लिया आपने, Q1 और Q2, ठीक है। तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, F होगा, ठीक है। और जो अपने उनके बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, R होगी। तो आइए अपने इसको देखते हैं। मान लो ये क्या है बच्चों, अपना Q1 और ये क्या है, Q2। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात और आपको बता देता हूँ कि ये अगर बच्चों यहाँ पे ले लें अपने माइनस का और ये ले लें अपने चार्ज प्लस का, यानी ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो बच्चों बल लगने वाला है वो क्या होगा, उस बल की जो दिशा क्या होगी बच्चों, वो ये होगी, ठीक है। F डायरेक्शन ये होगी, मतलब यहाँ पे जो बल होगा वो क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षण बल लगेगा। और इनकी बीच की दूरी तो बच्चों आपको पता ही है क्या है, R है। अभी एक नेक्स्ट बात और करें अपने, मान लो कोई भी दो आवेश है, ये क्या Q1 Q2 पॉजिटिव का, ये Q2 ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो बल लगेगा बच्चों वो आकर्षण बल नहीं लगेगा, वो होगा प्रतिकर्षण बल, यानी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि ये सेम होगी, दोनों क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों पे क्या तनावेश है। तो अब जो बल की डायरेक्शन होगी बच्चों वो इधर रहने वाली है। ये देखो बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो अब इसको अपने हल करते हैं। भी कोई भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, ओके, ये लिख लेना यहाँ पे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपनों ने यहाँ पे दो बिंदु आवेश कौन कौन से ली, Q1 और Q2। तो यहाँ पे देखो बच्चों F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 और Q2 के, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि बच्चों इनकी जो दूरी है, इनके बीच लगने वाली दूरी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F1/r²। ओके बच्चों, ये अपने आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब अपने इसको आगे करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब तक तो लिख लिया होगा आपने। अब देखो यहाँ से देखो बच्चों, अगर इसको अपने लिखें तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2/r², ठीक है बच्चों। ये अपने आगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा F = K Q1 Q2/r²। अब बोलोगे सर ये K क्या है,
तो के बच्चों यहाँ पे अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है। ओके, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब बोलोगे सर पहले तो के को ले आए, अब इस एप्सिलॉन नोट को ले आए। तो बच्चों ये एप्सिलॉन नोट क्या होती है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, और इसका मान क्या होता है वो भी सुन लो, वो भी अब आपको याद रखना है। यानी 8.854 इंटू में 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों यहाँ तक। अब यहाँ से कूलम के नियम को ये आप याद रखोगे। F बराबर में क्या आ गया, K Q2 इंटू में R की स्क्वायर। इस डेफिनेशन से बच्चों अपने ये निकाल लिया। ठीक है, और एप्सिलॉन नोट होगी निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपने क्या लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। इस बात को तो समझ रहे हो, अपनों ने क्या किया, सिर्फ के का ही तो मान रखा है। ठीक है बच्चों, के का मान रख दिया, एप्सिलॉन नोट आ गया। अब बच्चों ये बात थी अपने यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नोट का मान दिया है, तो इससे क्या कर सकते हैं अपने, के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने इसको रफ कर दिया, डेफिनेशन इतनी देर में तो याद हो गई होगी आपको। तो देखो इससे के बराबर में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये था इसका मान। तो इससे देखो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू में पाई का मान क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा है, आपने इसका मान तो 0.4 इंटू में 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसको जब अपने हल करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके बच्चों, इसको आपने याद रखना है। ये क्या आ गई, अपने अनुपातिक नियतांक की वैल्यू आ गई। अब अपना सूत्र क्या था, याद करो, कूलम के नियम से क्या सूत्र निकला था, ये लिखना था ना, F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। आ गया क्या याद। तो अब अपने क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। देखो F बराबर में 9 इंटू में 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। तो ये बच्चों पढ़ लिया आपने ने कूलम के नियम। ओके, अब इसकी थोड़ी आगे और बात करें तो कूलम के नियम की क्या थी, कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है, इसने अपने नियम को सीधा नहीं छोड़ा, कुछ सीमाएं रखी। वो क्या थी, तो पहली बात तो आती है ये नियम केवल बिंदु आवेशों पे ही लगता है। ठीक है, बिंदु आवेशों पे लगता है। और दूसरी बात ये थी, इनके बीच की जो दूरी होती है ना बच्चों, दो बिंदु आवेशों के, ठीक है, मतलब अपनों ने लिया था Q1 और Q2, इनकी बीच की जो दूरी थी क्या थी, R थी। तो इस R का मान है ना बच्चों, वो 10⁻⁻15 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी इसकी जो वो सीमा है वो क्या है बच्चों, वो है कि यह जो केवल स्थिर आवेशों के मध्य ही लगने वाला बल है, यानी गतिशील आवेशों के मध्य ये बल नहीं लगता। तो एक बार मैं यहाँ पे इसकी तीनों सीमाएं लिख देता हूँ, फिर आप नोट कर देना। और फिर अपने जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा अपना अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो पहली क्या थी बच्चों, पहली थी बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। ओके, याद कर लो इसको साथ साथ में। और दूसरी क्या थी, R का मान 10⁻⁻15 से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या थी बच्चों, केवल स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। ठीक है,
तो ये तीनों क्या होगी, कूलाम के नियम की सीमाएं होगी। अब अपना है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे, और अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपेक्षिक विद्युतशीलता या पेरा विद्युतांक। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अपेक्षिक विद्युतशीलता या पेरा विद्युतांक ER। तो क्या होती है बच्चों अपेक्षिक विद्युतशीलता, आइए इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मान लो कोई भी, ठीक है, किसी भी मतलब, या तो ऐसे बोल सकते हैं कोई भी निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन नॉट अपनों ने पढ़ा था ना पीछे कूलाम के नियम में, यानी किसी भी निर्वात की विद्युतशीलता और किसी माध्यम की विद्युतशीलता, उसका जो रेशो होता है ना बच्चा, वो क्या कहलाता है, पेरा विद्युतांक कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यानी ER के बराबर में क्या मानेंगे अपने, अपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर में क्या मानेंगे, यानी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता साफ साफ लिखता हूँ यार, निर्वात की विद्युतशीलता और किसी माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, इसका जो रेशो होता है ना बच्चों, यही बोल सकते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो अब इसको अपने आगे करते हैं। देखो मान लो कोई भी माध्यम ले लिया अपनों ने, ठीक है, तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे, F बराबर में क्या लिखेंगे, कोई भी माध्यम ले लिया 1/4 एप्सिलॉन। ये अपने क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, कोई भी निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब बच्चों एक और अपने यहाँ पे लेते हैं, F मान लो 1 ले लिया, उसका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब ये क्या होगी बच्चों, ये होगी किसी माध्यम की विद्युतशीलता और ये होगी निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो मान था वो आपको याद ही होगा, क्या था, 8.854 इंटू में 10⁻⁻12 कूलाम की स्क्वायर न्यूटन मीटर की स्क्वायर, इसको याद कर लेना। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, F बराबर में F डैश। तो यहाँ से देखो बच्चों आ जाएगा, इनको भाग लगा देते हैं, ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट का भाग लगाएंगे, तब क्या आ जाएगा, E अपॉन में अपने आ जाए पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड का भाग लगाने पे। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी बच्चों किसके बराबर आएगी, ER के बराबर आएगी। अब यहाँ से इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो के बराबर में आ जाएगा E अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बच्चों इक्वल्स टू आ गया ER। तो ये क्या हो गई, अपनी अपेक्षिक विद्युतशीलता हो गई। ओके बच्चों, ठीक है, यानी इसको अपने ER भी बोल सकते हैं। तो एक बार आइए अपने सारा रिपीट करते हैं, आज अपनों ने क्या पढ़ा उसके बारे में। सबसे पहले अपनों ने क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में क्या पढ़ा था कि कोई भी दोस्त बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर अपनों ने आगे जो उसका फॉर्मूला निकाला था, एक बार फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ मैं, अगर आप भूल गए हैं तो, Q1 अपॉन में Q2 R की स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम। इसके बाद अपने बात की थी कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में। ओके, और उसके बाद कर लिया अपने ने अपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब है जो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे और बात करेंगे यूनिट चार्ज के बारे में। ठीक है, यूनिट चार्ज भी अपना क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर
2 नंबर में डेफिनेशन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू बच्चों।